तो आज बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी। तो छोले जो थे वो मैंने हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद में मैं अगेन आई हूँ यूट्यूब पर। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। और खैर मेरी बहुत सारी जो यूट्यूब की फैमिली है, मतलब उन्हें तो पता ही है कि यूट्यूब के जो मेरे वीडियोज़ हैं वो डेली क्यों नहीं आ रहे थे। मतलब काफ़ी दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया ना, तो पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कंटिन्यूस आ रहे थे कि ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो क्यों नहीं आ रहे थे। इवन इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम्स आ रहे थे कि वीडियो आपके क्यों नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है क्या। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब से वीडियो जो है वो डेली आएंगे। और इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, जिन्हें नहीं पता है वो भी आगे पता चल जाएगा आज का वीडियो देखकर। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत दिन पुराना वीडियो है, मतलब काफ़ी दिन पहले का ये वीडियो है। दिन अगर आपको बताऊँ ना, तो ये वीडियो था 27 अगस्त का, मतलब जिस दिन गणेश चतुर्थी थी ना, उस दिन का ये वीडियो है। और ये शाम का वीडियो है, क्योंकि मॉर्निंग का जो वीडियो था ना, मतलब मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन थी वो मैंने सारी आप लोगों के साथ में, इसके पहले जो वीडियो आपको मिला था, जब भी मिला था, मतलब 8 या 10 दिन हो गए शायद से, उस दिन मैंने शेयर करी थी। और ये जो वीडियो है ये मैंने दिन से स्टार्ट किया है, मतलब दिन की अभी टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 2 बजे का, 2 या ढाई ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था। और मुझे इतने दिन पहले का भी याद है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो दिन था ना, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे था मेरे लिए। सुबह 6 बजे से मैं उठी थी और रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम हुए थे, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी थी। क्योंकि इसके बाद के जो 10 दिन थे, मतलब 28 तारीख से पर्युषण पर्व स्टार्ट हुए थे, जो कि 6 तारीख तक चले थे। तो 28 से 6 तारीख के बीच का जो पीरियड था, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और मैं कुछ क्लिप्स जो है वो ऐड करूँगी, और इसके बाद वाला जो एक वीडियो रहेगा ना, उसके अंदर भी मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरे बहुत सारी यूट्यूब के फ्रेंड्स, उनके कमेंट्स आए थे कि पर्युषण पर्व जो है वो आप किस तरीके से मनाते हो, क्या क्या चीज़ें हम लोग हमारे साथ में शेयर ज़रूर करना। तो टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, इन 10 दिनों के अंदर ही एक दिन एक प्रोग्राम जो था उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। मैंने भी करा था, परी ने भी करा था, विहान ने भी करा था। मतलब एक पूरा एक नाटक जो था, और उसी के अंदर डांस भी था, कुछ डायलॉग्स भी थे। मतलब बच्चे बड़े, मतलब सभी का मिक्स एक प्रोग्राम था जिसमें पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी उसके पीछे हम लोगों ने मेहनत करी थी। तो वो जो प्रोग्राम का कुछ पार्ट, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आज के वीडियो में नहीं करूँगी, कल के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो मतलब ये कि काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो ये जो दिन था वो था गणेश चतुर्थी वाला दिन। तो सुबह के जो काम थे वो मैंने बहुत सारे काम कर दिए थे, क्योंकि आगे आने वाले जो 10 दिन थे उसमें मैं इतनी बिजी थी, मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो कुछ ऐसे काम थे ना जो ज़रूरी थे करने, वो मैंने आज निपटाए थे। तो सुबह मैंने आटा चक्की चालू करी थी, तो मैंने गेहूँ पीस लिए थे, बेसन मैंने पीस लिया था। और जो मतलब डीप क्लीनिंग वाला जो काम था ना, जो कि मैं इन 10 दिनों में नहीं कर पाऊँगी, वो सारे काम मैंने सुबह उठी थी तब मैंने सारे निपटा दिए थे। उसके बाद में मैंने आधा पौन घंटा कुछ रेस्ट किया था, और फिर अब मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले तो मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो इन 10 दिनों में मैं मलाई वगैरह इन सब का काम ना मुझे करना था और ना मुझे टाइम मिला था, तो इसीलिए मैंने ये काम आज ही निपटाया। तो सबसे पहले तो मैंने बस मक्खन निकाल के और चढ़ा दिया है गैस पर। तो वो होगा, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं ये वाले काम निपटा दूँगी। तो कुछ मसाले जो थे वो मुझे पीसने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लाल मिर्ची मैंने पीस ली है। और हाँ, इसका जो पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने बाहर से मंगाई है। एक तो सेंधा नमक और दूसरी थी हल्दी।
तो ये कुछ 2-3 चीज़ें और भी है वो मैंने बाहर से मंगाई है। बाहर इन द सेंस मतलब मैं डीमार्ट वगैरह से नहीं लेकर आई हूँ। मतलब हमारे लोकल में ही एक लेडीज़ है जो घर के बने हुए जो मसाले होते हैं ना वो सेल करती है। मतलब वो पूरे 12 ही महीने नहीं बेचती है, वो सिर्फ़ ये पर्यूषण पर्व के हिसाब से मंगाती है कहीं से। तो मतलब वो जो मसाले पीसने की जो चक्की होती है ना, छोटी वाली चक्की आती है, आटा चक्की, उसके अंदर ही मसाले बनाए जाते हैं। तो उसके पास में मतलब धनिया पाउडर, हल्दी और नमक और लाल मिर्ची ये सब कुछ उसके पास में था। लेकिन लाल मिर्ची तो मेरे पास में साबुत पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे मैं बाहर से क्यों मंगाऊँ, वो मैंने घर पे ही बना दिया। धनिया पाउडर भी मैंने घर पे बना दिया था। हाँ, हल्दी पाउडर बनाने में मतलब समय लगता है और इतना ना एकदम बारीक सी नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने ना आधा किलो का जो ये पैक आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये मैंने मंगाया था उनसे, और साथ में सेंधा नमक भी मंगा दिया था क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम था। मतलब आज का जो दिन था ना वो लिटरली मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी। मैंने शायद इसके प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया भी था कि मैंने सुबह से उठकर जो जो काम किए ना उसकी बाकायदा एक लिस्ट मैंने बना रखी है। क्योंकि पता है जब काम ज़्यादा होते हैं ना, फिर आप अगर करने लगोगे तो कुछ काम जो होते हैं ना वो आपके रह भी जाएंगे। और मुझे आज कोई भी काम जो था ना वो छोड़ना नहीं था कल के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, टाइम मुझे मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी, बस उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं काम करती जा रही थी। लेकिन हाँ, सारे काम मेरे पूरे हो चुके थे। तो यहाँ पर मतलब जो पर्युषण पर्व जब हमारे चलते हैं ना, तो उस टाइम पे हम बाहर की कोई भी वस्तु जो है वो नहीं खाते हैं। चाहे वो मसाले हो गए या जैसे बाहर की चक्की का जो पिसा हुआ आटा होता है ना, इवन हम वो भी नहीं खाते हैं। क्योंकि मेरे घर पर आटा चक्की है, मेरे पास में साधन सुविधा है, तो इसलिए फिर मैं घर में ही आटा जो है वो पीस लेती हूँ। बेसन भी मैंने पीस लिया था, और जो मसाले मेरे से बन पाए वो मैंने घर पे पीस लिए हैं, और जो कुछ मैंने बाहर से मंगाए थे वो भी घर के ही हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो मसालेदानी थी ना वो मैंने सुबह ही धो के अच्छे से बालकनी में रख दी थी। और जो नमक की ये डब्बी है ना, इसको भी मतलब ये खाली हो गई थी, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख दिया था, तो ये भी सूख गई, ये डब्बी भी सूख गई थी। तभी मैंने मतलब जो मसाले हैं ना वो पूरे रिफ़िल कर दिए। तो मतलब ये जो 10 दिन रहते हैं ना, इस 10 दिनों के अंदर हम घर का ही शुद्ध एंड सात्विक खाना जो है वो खाते हैं। बाहर की किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब बाहर की चीज़ का मतलब ये हो गया, जैसे दालें वाले ये तो बाहर की रहेगी, लेकिन जैसे बेसन हो गया है, आटा हो गया है, मसाले हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम घर की बनी हुई यूज़ करते हैं। और घर की भी जो ज़्यादा दिन की जो पीसी हुई रहती है ना, जैसे महीने भर पहले की हो गई, तो वैसे हम नहीं करते हैं। तो कल से पर्यूषण स्टार्ट हो रहे, तो मैंने ये सारी चीज़ें आज ही तैयार करी है, और बस मैंने सारे ही फ्रेश मसाले वगैरह सब कुछ रिफ़िल करके रख दी है, ताकि कल से जो टाइम है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सारी सेटिंग जो है वो आज मतलब उस तरीके से करी है ना कि मतलब जो 10 दिन है वो मेरे काफ़ी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, और उसके बाद में मैंने सुबह वो भी चलाई थी, क्या बोलते हैं अपना ये वॉशिंग मशीन भी चला दी थी। तो मैंने जो सोफ़े कवर थे वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि सोफ़े कवर जो थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। बेडशीट वगैरह वो वॉश कर दी थी, नई बेडशीट लगा दी थी, और सोफ़े कवर्स जो है ना वो भी मैंने नए लगा दिए थे, क्योंकि आगे आने वाले 10 दिनों में ना मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ, ना ही सोफ़े, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि ऐसा इन 10 दिनों में क्या होने वाला है कि तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो, जो पर्यूषण पर्व जो रहते हैं ना हमारे, जो हम पर्यूषण पर्व सेलिब्रेट करते हैं, जो जैन लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो अदर्स लोग हैं ना उन्हें नहीं पता होगा। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जो वो दिन रहते हैं, 10 दिन जो रहते हैं, उसमें सामूहिक पूजा वगैरह होती है मंदिर में। ऐसे तो पूजा रोज़ ही करते हैं और मंदिर रोज़ ही जाते हैं, लेकिन ये 10 दिन जो रहते हैं ना ये थोड़े हमारे स्पेशल होते हैं। तो क्योंकि एक तो ये 10 दिन हमारे व्रत रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, जैन साहब के भी रहेंगे व्रत, और तो दिन में एक ही बार खाना बनेगा। और सुबह सुबह जैसे हम मंदिर चले जाएंगे जल्दी, मतलब मेरे हस्बैंड तो काफ़ी जल्दी चले जाते हैं मंदिर, 7 साढ़े 7 बजे, और मैं जाऊँगी करीबन 8 बजे के बाद में। और फिर उसके बाद में मंदिर से आते आते हमको ना 1 डेढ़ बज जाती है। और फिर ये कि सुबह से गए हुए रहते हैं, फिर वहाँ पर मतलब इतना अच्छे से पूजा पाठ मतलब पूरे ग्रुप में होती है, तो बहुत मज़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर घर आके बड़ी थकान महसूस होती है। फिर ये कि व्रत होता है तो फिर सबका खाना वगैरह बनाना होता है, घर के बाकी के जो बेसिक काम होते हैं ना वो करने होते हैं। ठीक है, और ऐसा करते करते फिर कब शाम हो जाती है पता नहीं चल पाता है। और फिर शाम को अगेन वही है ना कि फिर से मंदिर वगैरह जाते हैं।
तो ये कि इस बीच में फिर मुझे एक्स्ट्रा किसी भी काम का जो है वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो काम ज़रूरी थे वो सारे मैंने आज के दिन में निपटा दिए थे। ख़ैर लगी तो मैं पहले ही थी, कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करी होगी, लेकिन हाँ, काम बहुत सारे मैंने मतलब छोटे-छोटे मैं करती जा रही थी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जो दिन है वो है 28 अगस्त का, यानी कि पर्युषण पर्व का ये पहला दिन है। और जिन सब सुबह मंदिर जल्दी निकल गए थे और बस यहाँ पर मैंने काम तो खैर कुछ भी ज़्यादा नहीं किए थे, खाली किचन में पानी वगैरह छानने का काम था वो किया था, और बाकी सबके लिए चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी है, और यहाँ पर बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने जो साड़ी है ये पहनी है, मेरी काफ़ी साल पुरानी साड़ी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो है जॉर्जेट का, तो बहुत कंफर्टेबल मुझे लगती है। बॉर्डर भी इसका वैसे थोड़ा मतलब दिखने में चौड़ा लग रहा है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन हाँ, इसके साथ जो ब्लाउज़ है ना वो ब्लू कलर का ब्लाउज़ है, लेकिन वो नेट का ब्लाउज़ है और काफ़ी साल पुराना है ना, तो वो मतलब उसकी जो स्लीव्स है वो थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे सही नहीं लगती है। तो मैंने फिर ये वाला जो ब्लाउज़ थे, ये रेडीमेड ब्लाउज़ है और बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं मुझे रेडीमेड ब्लाउज़। मैं कई बार आप लोगों के साथ में ना कम्युनिटी पर शेयर भी करती रहती हूँ। तो रेडीमेड ब्लाउज मतलब ऐसा लगता है ना कि पहनने के बाद में जैसे हमने कोई टी-शर्ट वगैरह पहना हो ना, वैसी फीलिंग आती है। तो अभी जैसे मैंने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुर्ती या जो प्लाज़ो वगैरह डालते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके की फीलिंग ही आ रही थी, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है और बहुत ही कंफर्टेबल ब्लाउज़ भी था। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब इसके बाद में हम सब जने जाएँगे मंदिर। और फिर अभी ना आप लोगों को भी मैं साथ में लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये पहला दिन है, और जैसे कि मुझे कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं मेरी कुछ फ्रेंड्स के कि किस किस तरीके से पूजा पाठ ये सब कुछ आपके यहाँ पे होते हैं, शेयर ज़रूर करना। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आगे आप व्लॉग जो है वो मिस मत करना, देखना ज़रूर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली रेडी हो चुके हैं, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी हुई हूँ। और बस अभी जैन साहब तो सुबह चले गए थे जल्दी ही मंदिर, और अभी वेट करें जैन साहब का, क्योंकि 2 मंदिर में होती है पूजा और अभिषेक। जो हमारा पुराना वाला मंदिर है वो छोटा है, तो वहाँ से फिर जो भी हमारा नया मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर फिर जाते हैं सभी लोग, और वहाँ पर धूमधाम से पूजा होती है, जो कि अभी मैं आपको लेकर जाऊँगी, दर्शन भी कराऊँगी सब कुछ। तो वहाँ पर पूजा और ये सब कुछ होती है। तो हम डायरेक्ट एक्चुअली ना नया वाला जो मंदिर है वहीं पर ही जाते हैं, क्योंकि पुराने मंदिर में बहुत जल्दी होती है, और इतना जल्दी फिर ये तो चले जाते हैं, बट मुझे मतलब ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ करके ही जाना पड़ता है, बच्चे भी साथ में आते हैं इसीलिए। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, जैन साहब जो है वो यहीं से निकलेंगे, तो उनको बोल रखा है हमको यहाँ से लेके जाना, तो बस उनका वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे मंदिर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। अभी आप लोगों को लेके जाऊंगी, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा अभिषेक होता है, लोग किस तरीके से मतलब इतना एंजॉय करते हैं, पूरे भक्ति भाव से होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोगों को भी सब कुछ दिखाऊंगी, बस आप मेरे ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। ये शौचालय मंत्र सबका हो गया। तो फाइनली मंदिर में पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से पूजा पाठ भगवान जी का अभिषेक ये सब होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो भगवान जी का अभिषेक होता है, श्री जी का जो अभिषेक होता है वो लेडीज़ नहीं करती, सिर्फ जेंट्स करते हैं। और जेंट्स भी नॉर्मल जो कपड़े पहन के जाते हैं घर से, उसमें अभिषेक नहीं होता है। वहाँ का एक ड्रेस कोड रहता है जेंट्स का, धोती और दुपट्टा, तो उस तरीके की ये ड्रेस जो है वो पहनी जाती है। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जेंट्स साहब और विहान ने दोनों ने मुकुट पहना हुआ है, तो क्योंकि
भगवान जी के अभिषेक के लिए बोली लगती है, तो बोली जो थी वो हमने ली थी। तो इसीलिए सबसे पहला जो भगवान जी का अभिषेक था वो करने का सौभाग्य हमें मिला था। तो बस यहाँ पर भगवान जी का अभिषेक पहले जो बोली लेता है वो करते हैं, फिर उसके बाद में जितने भी जेंट्स और बच्चे जो होते हैं ना वो करते हैं। और बच्चों में भी जो 8 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं ना उन्हीं को ही करने दिया जाता है। 8 साल से कम उम्र के बच्चे वो ना समझ होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें अभिषेक जो नहीं करना चाहिए। उससे ऊपर के एज के बच्चे होते हैं उन्हीं को ही करने दिया जाता है। तो बस यहाँ पर भगवान जी का पहले अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद में सारे ही मतलब जेंट्स लेडीज़, मतलब लेडीज़ जो है वो भी बैठी है लेकिन एकदम साइड में बिठाया जाता है, क्योंकि ये जो कपड़े इन्होंने पहने होते हैं जेंट्स लोग ना, उनके फिर हम कोई भी लेडीज़ टच नहीं होते हैं। तो ये कुछ हमारे यहाँ के कुछ रूल्स रहते हैं, तो ये सब फॉलो किए जाते हैं और लिटरली बहुत अच्छा माहौल होता है। और मतलब इन 10 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये फर्स्ट डे था तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी आप लोगों के लिए। उसके बाद में ये 10 दिन जो थे ना वो मैंने फुल एंजॉय किया है। मतलब ये था कि हम अच्छे से धर्म में ही घुस गए थे, मतलब पूजा पाठ और इतने ग्रुप के साथ में जब पूजा वगैरह करते हैं ना तो समय बहुत अच्छा लगता है। और मतलब भले ही वहाँ पे 1-1:30 बज जाती थी लेकिन समय का पता ही नहीं चलता था। घर आके लगता था कि हाँ यार लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी वहाँ बैठे बैठे तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगता था। और यहाँ वाइट धोती और दुपट्टे में जो आपको दिख रहे हैं वो पंडित जी हैं। और इन्हें स्पेशली जैसे अभी पर्युषण पर्व पर बाहर से हम पंडित जी को बुलाते हैं। तो ये ना टिकमगढ़ के थे, अब एग्जैक्टली टिकमगढ़ शायद MP साइड में आता है, तो वहाँ से ये आए थे। सो फाइनली अभी आई हूँ मंदिर से और टाइम आपको तो टाइम अभी इस घड़ी के अंदर 12 में 10 कम है, मतलब कि ये घड़ी 10 मिनट आगे। तो ये घड़ी 10 मिनट आगे है तो आपको पता ही है कि कितनी अभी बज रही है। और थोड़ा सा आज मैं जल्दी निकल के आई हूँ, मतलब पूजा मैंने पूरी करी लेकिन वो जो होती ना पूरे जो म्यूज़िक के साथ में आराम आराम से जो पूजा चलती है ना वो मैंने साथ में नहीं करी, क्योंकि आज मुझे ना दिन को फिर से जाना है मंदिर, क्योंकि आज शाम को हमारा प्रोग्राम है परी का विहान का। मेरा मतलब एक पूरा बड़ा सा प्रोग्राम रहेगा जिसमें नाटक भी है और डांस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए दिन को जाना है, 2-2:30 बजे का कुछ टाइम है। तो इसीलिए फिर मैंने जल्दी से निकल के फटाफट अपनी जो पूजा थी ना वो मैंने अकेले से कर ली थी, मैंने और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने मिलके करी थी। और अब क्योंकि अभी काम किचन के पड़े हुए मेरे, तो सारा खाने पीने का काम रहेगा और भी काम रहेंगे। यहाँ पे विहान कर रहा है डस्टिंग। परी कहाँ गए बेटा? तो बच्चे जो थे वो आ गए थे, मतलब परी को मैंने पूजा करवाई थी, विहान ने अभिषेक किया था, इन दोनों को भेज दिया था मैंने। तो ये दोनों रिक्शा में आ गए थे घर पे, क्योंकि अब वही है ना कि सब काम में फंसे हुए हैं, इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इन्हें अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे घर के भी काम देखने हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी पूजा जो थी वो अपने हिसाब से पूरी कर ली और मैं आ गई हूँ घर पे। भी जैन साहब तो मंदिर में ही हैं, वो तो फिर सबके साथ में पूजा वगैरह सब कुछ करके आते आते मुझे पता है उनको शायद 8-1:30 बज जाएगी। तो चलो अभी जाऊँगी पहले किचन में, पानी पीती हूँ क्योंकि गला पूरा सूख गया है, और फिर करते हैं बाकी के घर के काम। तो आज बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। तो छोले जो थे वो मैंने सुबह भिगोए थे, रात को एक्चुअली भिगोना ही भूल गई थी। तो इसीलिए मेरा आज है ना सब्ज़ी का काम रह गया था। बाकी मैं काम जो है ना वो थोड़ा बहुत करके ही जाती हूँ, लेकिन आज रात को छोले गलाना भूल गई थी। तो सुबह सुबह गई थी तब मैं छोले यहाँ गर्म पानी में भिगो के गई थी। बस इसकी फटाफट से ले लूँगी सीटी। छोले के साथ में देखती हूँ अगर बच्चे लोग पूड़ी वगैरह खाएंगे तो पूड़ी बना दूँगी। तो यहाँ छोले मैंने चढ़ा दिए हैं, आटा में लगा के गई थी, सिर्फ आटे का काम ही करके गई थी, बाकी सब कुछ पड़ा है। तो देखूंगी अगर बच्चे पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी बनाऊंगी, नहीं तो फिर रोटी बना दूंगी, क्योंकि मेरा और जिन साहब हम दोनों का तो व्रत है। और बच्चे जो हैं वो मतलब रात को खाना नहीं खाते हैं, मतलब सनसेट के बाद में वो भी खाना नहीं खाते, उसके पहले उनका भी खाना हो जाता है। कुछ खाया बेटा तुमने आके? थोड़ा बहुत खाया? ठीक है। तूने आज मेरी साड़ी समेट ली ना, तूने बस साड़ी समेटी, अब तू समझ जा जितनी भी बार साड़ी फोल्ड करनी पड़ेगी वो परी करेगी। इतनी अच्छे से फोल्ड करी है, व्हाटएवर, बड़ी है छोटी, बड़ी तूने कैसे करी कैसे? मतलब ये लड़की, इसको मैं ना एक ब्लैंकेट समेटने को बोलती हूँ ना तो मुझे क्या बोलती है, मम्मी ये बहुत बड़ी है। और आज इसने पता है साड़ी समेट ली। वाह वाह, बेटी मेरी बड़ी हो गई है। तो क्या कर रही परी? अभी स्टडी।
पढ़ाई कर रही है। और बाप रे, ओ विहान भी पढ़ने बैठ रहा है। और तो यहाँ पर ये देखो, ये जो साड़ी है ना, ये परी ने फोल्ड कर दी। गजब हो गई, गजब। चलो अच्छा है। तो ये देखो, मैं मंदिर से आई ना, तब तक बच्चों ने यहाँ पर ये देखो डस्टिंग की हुई है। ये सारी डस्टिंग वगैरह उन्होंने कर रखी है। यहाँ पर ये कपड़े जो थे ना वो बिखरे पड़े थे, तो सारे फोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर ये सोफ़े की कवर, जिसको बहुत टाइम लगता है करने में, ये विहान ने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो, सारा डस्टिंग का काम बच्चों ने पूरा कर दिया है, सिर्फ किचन का काम बाकी है। तो काम तो खैर ज़्यादा कुछ था नहीं, बच्चों ने डस्टिंग क्लीनिंग का काम बच्चों ने कर दिया था। और खाना जो है वो अभी छोले में सुबह भिगो के गई थी, तभी बस फटाफट से सीटी ले ली है। अच्छा, अभी ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर के हम कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करते हैं, तो छोले के अंदर मैं कोई भी गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी। बिल्कुल घर के जो मसाले हैं उसी से मैं बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो तड़का रखा है तेल, तो उसमें मैंने 2-3 तो लौंग डाल दिए थे, 4 से 5 काली मिर्ची डाली थी, 3-4 यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्ची डाली है, तेज पत्ता डाल दिया था, और एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाला था, ताकि थोड़ा सा छोले का टेस्ट जो है ना वो आ जाए अच्छे से। सॉरी, बीच में अभी आपको बेल की आवाज़ आई थी, तो जैन साहब आए थे इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैंने ये कुछ जो गरम मसाले थे सूखे, वो मैंने डाल दिए थे, खड़े मसाले। और उसके बाद में बस थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैं हींग पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ना एक चीज़ भूल गई थी, छोलों को मैंने बॉईल करा था ना, तब मुझे उसमें जो मेरे पास में सूखा आंवला पड़ा हुआ है ना, कद्दूकस किया हुआ, तो वो मुझे डालना था, बट मेरे दिमाग से निकल गया। उससे ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और जो छोले का कलर है ना वो बिल्कुल जैसे ना काला काला सा नहीं होता है जो हम बाहर खाते हैं, बिल्कुल वैसा कलर आता है, बट मैं भूल ही गई थी। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने इसके अंदर फिर ना 2 टमाटर की प्योरी बना दी थी, और वो टमाटर भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और बस अब इस मसाले को हम पकने देंगे। जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, तो फिर उसके बाद में इसके अंदर हम छोले वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसको ढक दूँगी, तो ढक के इसको पकने देंगे धीमे धीमे से। और यहाँ एक बार मैं छोले जो है वो चेक कर लेती हूँ कि वो अच्छे से पके कि नहीं पके। तो अच्छे से पक गए थे। मैंने सुबह इसको भिगोए थे, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि पकेंगे कि नहीं पकेंगे, लेकिन हाँ, गर्म पानी में मैं भिगो के गई थी ना, तो बिल्कुल अच्छे, मतलब सीटी मैंने ली थी 5 से 6 सीटी, बट 5 से 6 सीटी में ही अच्छे से पक गए थे। अब इसको मुझे ना थोड़ा सा वो करना था, क्योंकि मतलब टमाटर वगैरह मैंने डाले हैं इसके अंदर, लेकिन इसको ना एक बाइंडिंग देनी होती है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, थोड़े से जो छोले थे ना उसको चम्मच की हेल्प से थोड़े से छोले मैंने मैश कर दिए थे, सारे नहीं करे थे, थोड़े से छोलों को मैश कर दिया था। तो ये एकदम से ना जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वैसे वाले ये छोले बनेंगे। और यहाँ पर ये ग्रेवी जो है वो भी अच्छे से पक गई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि एकदम गाढ़े गाढ़े छोले भी अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, छोले के साथ में मुझे वैसे चावल बनाने थे, लेकिन बच्चों ने ज़िद करी कि मम्मा चावल मत बनाओ, आप है ना पुलाव बना दो मटर का। तो मटर जो है वो मेरे पास में एक्चुअली फ्रेश मटर नहीं है, फ्रोज़न वाले मटर है। तो फ्रोज़न वाले मटर जो है वो अभी मैं नहीं खाऊँगी, तो इसीलिए फिर मेरे पास में वो पड़ा हुआ था, कॉर्न पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कॉर्न का पुलाव बना दूंगी। तो चावल जो थे वो मैंने भिगो दिए थे, जब मैं आई थी ना मंदिर से, तब आते से ही मैंने चावल भिगो दिए थे। तो खाना जो है वो इन 10 दिनों में, पता है, सिर्फ एक ही दिन में एक ही बार खाना बनता था, क्योंकि मंदिर से आते आते लेट हो जाता था। फिर उसके बाद में मैं आके खाना बनाती थी, खाना खाते थे, तब तक 2-2:30 बज जाती थी। और फिर शाम को ऐसा ना कि बच्चे जो है वो भी मतलब रात को नहीं खाना खाते थे इन 10 दिनों में, तो शाम को फिर उनको भूख लगती नहीं थी, तो सुबह जो मैं खाना बनाती थी ना वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती थी, तो बच्चे बस वही खाना खा लेते थे। तो इन 10 दिनों में ऐसा था ना कि काम ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था, बस सुबह और शाम को जो टाइम था वो मंदिर में निकलता था, और बाकी घर के जो छोटे मोटे काम है वो थोड़ा बहुत बच्चे करते थे, थोड़ा मैं कर लेती थी। और रिकॉर्डिंग की अगर बात करो, वीडियोस की बात करो ना, तो मन में पहले तो मैंने ये सोचा था, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको शायद बोला भी था कि मैं ना वीडियो जो है वो कंटिन्यू करूँगी, लेकिन पता नहीं, जैसे ये जो 10 दिन थे, इन 10 दिनों में जब पूजा पाठ और ये सब कुछ करते हैं ना, तो दूसरी चीज़ें पता है कुछ भी अच्छे नहीं लगती। मैं बीच में एक आध बार मैंने मोबाइल उठाया भी था कि चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालती हूँ, लेकिन मन ही नहीं होता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कि नहीं यार ठीक है, हमेशा हम ये सब चीज़ें करते ही हैं, इन घर गृहस्थियों में फंसे हुए ही रहते हैं, लेकिन ये 10 दिन ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर। मतलब जैसा भी पता है, शॉप पे जो वो टाइम देते हैं ना, उसका आधा ही टाइम वो दे पाते थे, क्योंकि वही है ना कि 1 डेढ़ तो मंदिर में बच जाती थी, फिर आके फिर वो खाना वाना खा के फिर कुछ देर रेस्ट करते थे, फिर जाते थे थोड़ी देर के लिए शॉप पे, फिर वापस से मंदिर वगैरह जाते थे। तो
मतलब ये इसी तरीके से दिन निकलते हैं। बाकी आप लोग बताना जो भी पर्युषण पर्व सेलिब्रेट करते हैं तो उनके पर्युषण पर्व कैसे रहे, उन्होंने कैसे मनाए, ठीक है? तो मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पर आटा जो था वो मैंने लगा तो दिया था, थोड़ा सा उसको मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पर जो पुलाव है उसको भी मैंने लगा दिया है तड़का, क्योंकि जन साहब भी आ गए हैं। तो अब ये है ना कि जब तक मंदिर में रहते हैं तब तक तो भूख का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब घर आते हैं ना तब फिर लगता है कि नहीं यार, खाना जो है वो बस फटाफट से बना के खाना खा लें। तो फिर मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। इवन मैंने साड़ी भी चेंज नहीं करी थी, इतना भी मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि वो तो पहले आ जाते हैं ना। तो आने के बाद में मैंने जैसे ना नमकीन वगैरह बना रखी है, घर की नमकीन ही। तो उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, इसके शायद पहले व्लॉग में या फिर 1-2 व्लॉग पहले ही मैंने शेयर करी थी। तो मैंने हरी मिर्च जो रहती है ना उसकी नमकीन बनाई थी, वो डालकर बहुत ही टेस्टी नमकीन बनी। तो वो मैंने बना के रखी हुई है। तो बच्चों ने आके और थोड़ी सी जो सिंगदाने वगैरह होते हैं और फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं तो बच्चों ने वो खा लिए थे। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल मैंने रख दिया है और सबसे पहले मैं ना लोई बना दूँगी 8-10, और फिर ना मतलब 10-15 पूड़ी जो है वो मैं एक साथ बेल के रख दूँगी। और फिर मैं पूड़ी जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करूँगी, ताकि क्योंकि एक तेल मैंने उतना ही रखा है कि एक बार में एक पूड़ी जो है वो फ्राई हो जाए। तो बस मैं एक पूड़ी जो है फ्राई करती जाऊँगी, और फिर बीच बीच में जैसे मुझे ज़रा जो टाइम मिलेगा ना उसके अंदर मैं पूड़ी और बेलती भी जाऊँगी। तो बस इस तरीके से जो काम जो है वो मेरे होते हैं। और अभी जो टाइम था ना वो टाइम तो मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन आज मुझे ना प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, परी को भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो इसीलिए बस मैं यहाँ फटाफट से काम जो निपटा भी रही थी। मतलब खाना खाने के बाद में वैसे तो मन नहीं होता है कि बाहर निकलूँ, लेकिन आज प्रैक्टिस के लिए जाना है, क्योंकि आज हमारा रात को प्रोग्राम भी है। बहुत ही अच्छा हमारा जो प्रोग्राम था ना वो हुआ था। मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना है, तो वो शेयर करूँगी। तो अभी बस फटाफट से पहले मैं काम जो है वो निपटा देती हूँ, खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद में फिर जाएंगे वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो मतलब प्रोग्राम जो है ना उसमें लेडीज़ भी है कुछ, और कुछ इस तरीके की सेटिंग मतलब उसमें करी हुई है ना कि जैसे परी और मैं, हम दोनों हाइट में जैसे बराबर दिखते हैं ना, तो हम दोनों की जोड़ी बना रखी है। तो जिन जिन की भी बेटियां जो है वो उनके बराबर की हैं, एज में तो खैर कम रहती है लेकिन हाइट में बराबर रहती है ना, तो उनकी जोड़ियां जो है बना रखी है, ताकि प्रैक्टिस जो है ना वो घर पर हम इजीली कर पाएँ। और बाकी विहान जो है, विहान को दिए गए हैं डायलॉग्स, तो उसको भी डायलॉग्स जो थे वो कुछ दिन पहले ही दे दिए थे, तो उसने भी अपने डायलॉग जो वो याद किए हुए हैं। तो प्रैक्टिस हमारी काफ़ी दिन पहले से चल रही है। मैंने आप लोगों को खैर बताया नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस हमारी काफ़ी दिन से चल रही है। लेकिन अब ये है कि फाइनल परफॉर्मेंस देनी है, तो अभी स्टेज जो है वो अभी कल ही स्टेज बना था, तो हमें स्टेज के ऊपर जाके प्रैक्टिस करनी है कि किस जगह हमें खड़ा रहना है, और कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्ज़िट होगी, और किसके बाद क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है, तो उसी आज हमको जाना है। तो यहाँ पर खाना खाने के तुरंत बाद में बस मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, और उसके बाद में मैं गई थी प्रैक्टिस के लिए। और इस वीडियो को तो मैं खैर यहीं पर एंड करूँगी, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं अपना जो मेरा और परी का जो परफॉर्मेंस है विहान का, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, अब जो व्लॉग्स है वो डेली आएंगे, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, दिखानी है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ के साथ में, चैनल के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।